Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I would like to tell and I would like to welcome to all from the core of my heart, from the bottom of my heart. So today I'm gonna narrate it about some advanced rule which may be helpful, advanced rule. It is topest rule of noun, that may be helpful, SSC exam and bank exam, and spoken and like 10 12 all exam. That rule may be very useful, very vital and very significant role that may be play. So if you trust on me, so definitely I will teach to all parts of speech, like noun, pronoun, adjective, adverb and conjunction, preposition, narration, tense. All things I will teach. All things will be available on this platform. Only you have need to only trust on me. So please trust on me. Definitely I will clear and I will provide all things whichever I will share with you. So today we will, without wasting our time, so let's we start. So today again, so five rules, five rules out of 50. 50 रूल है, उसमें से मैं आई हैव ब्रॉट फाइव रूल। 50 में से 5 रूल से लेके आया हूँ। उनमें से मैं क्या है, एडवांस रूल्स हैं ये नाउन्स के। अगर आप इफ यू वांट सो बेसिक, सो बेसिक इज आई टीच, आई हैव टोट टू यू। सो बेसिक अगर आप चाहते हो तो मैंने क्या है कि बेसिक नाउन पढ़ा दी। ये एडवांस है बड़ी एग्जामों के लिए, एग्जाम इफ यू SSC बैंक एंड अगेन टेलिंग 10 12th एग्जाम, that kind of rules may be very useful and significant, like this rule. one of the plus plural noun then singular verb। ये क्या होता है इतना, ये अपना एक पूरा ये क्या है कि फ्रेज है, नाउन है, पूरे क्या है ये नाउन है। देन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। मैंने क्या बताया था आपको, ये तीनों चीज़ों की अपन को क्या है कि ज़रूरत होती है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो पहला ये क्या है, पूरे नाउन है, ये वर्ब है, देन ऑब्जेक्टिव में भी स्टैंड है। फर्स्ट वन ऑफ द बॉयज, इन लड़कों में से कोई एक। इन सभी का मतलब क्या होता है, एक। इन सभी का मीन्स क्या होता है, एक। इन लड़कों में से कोई एक इज अ डॉक्टर, क्या है, अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। इन सभी लड़कों में से क्या है, एक डॉक्टर है। देन सेकंड रूल, इच ऑफ द गर्ल्स होगा, क्योंकि फ्रूलर आएगा, फ्रूलर नाउन आएगा वन ऑफ द के बाद में, दो में से कोई एक। दो में से आपको सिलेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ हमेशा फ्रूलर नाउन आएगा। गर्ल्स इज अ नर्स, राइट। देन आइदर ऑफ दो में से कोई एक सिलेक्ट करने के लिए, आइदर इज डॉक्टर, आइदर इज अ बॉय, आइदर इज अ गर्ल, आइदर इज अ पीपल, नाइदर ऑफ देम। दोनों में से कोई भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ यूज किया जाता है। आई विल टीच टू ऑल एंड मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें इन ब्रीफ में, प्रोनाउन में। देन वन ऑफ द पीपल इज एडवोकेट, सेम रूल। लोगों में से कोई एक क्या है, एडवोकेट है, वकील है। वन ऑफ देम एनिमल्स, इन एनिमलों में से कोई एक क्या है, प्यासा है। देन इसका सेकंड रूल, दा के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो आप। देन वन ऑफ द की जगह क्या कर सकते हैं, माई, यूर, हर, हिज, देयर, इट्स, यूर। इसका मीन्स होता है मेरा, यूर यानी आपका या तुम्हारा, हर यानी उसका लड़के के लिए, हिज यानी लड़के का, देयर यानी उनका, इट यानी किसी बेजान चीज का उनका, अवर यानी हमारा। इन सभी चीजें, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ कांस्टेबल, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, कांस्टेबल है, पुलिस है। देन वन ऑफ योर सिस्टर इज ए जज, आपकी
आपकी बहनों में से एक क्या है, जज है। ऐसे दो में से कम दो में से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करें, वन ऑफ द के लिए। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल, यहाँ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। देन वर्ब आएगा, वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगा, ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल नाउन वन ऑफ द, ये पूरा एक फ्रेज होता है, ये रूल होता है। देन सेकंड रूल पे आती है अपन, एंड देन वी कम इन सेकंड रूल। सेकंड रूल, वन ऑफ द प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले, या इसको कंजंक्शन का काम करते हैं, कंजंक्शन कनेक्टर का काम करते हैं, ये इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, जो जोड़ता है। इस मीन्स जो, ही इज ए बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, लाइक ये हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग के लिए, विच बेजान चीज़ों के लिए, देट सभी चीज़ों के जिसमें जान हो या ना हो इसके लिए, होम यानी जिसका, जिसकी, या किसका, ये हुज यानी किसका, ये सभी उसके लिए होता है। जैसे इसका एग्जांपल आई रिटर्न लाइक सी इज वन ऑफ द मदर, वन ऑफ द मदर हु, जो। दो सेंटेंस को कनेक्ट किया, पहले सेंटेंस ही हो गया, देन सेकंड ही, दोनों को कनेक्ट किया, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसका मीन्स होता है जो। सी इज वन ऑफ द मदर, वहाँ एक ही माता है जो हमारी मदद कर चुकी। देन सेकंड थर्ड रूल, द ओनली वन ऑफ द प्लूरल। जब ओनली आ जाएगा, देन ओनली आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। जब विदाउट रिलेटिव से आएगा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। आर गेटिंग? जब यहाँ ये सेम रूल है। देन जब यहाँ ओनली रहेगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके चलते क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक। देन इसके चलते सिंगुलर वर्ब आएगा। देन एग्जाम्पल आई रिटर्न लाइक ही इज ओनली वन, ही इज ओनली, इसकी वजह से क्या आएगा अपने को, यहाँ सिंगुलर वर्ब आया। सो ही इज वन मतलब उनमें से कोई, उन लड़कों में से कोई, वहाँ उन लड़कों में से कोई एक ही है जो क्या कर चुका, उनका काम कंप्लीट कर लिया, जिसने क्या कर लिया, उनका काम कंप्लीट कर चुका। लाइक हु इज ओनली वन हु, यहाँ पे WH आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बीच में, यहाँ पे आई मिस्ड दैट फोर्स, देन one example is here also. She is only one of my cousin who is good in English. Then I'm also same yesterday, like I am also bring some idioms like कहावते या कहानी टाइप्स होते। आई ड्रॉप ऑफ ओशियन, लाइक आई मीन लाइक हुड के मुंह में जीरा होना। आई ड्रॉप ऑफ ओशियन मीन्स लाइक you have very hungry, so if you have need to 6 and 7 chapati, but you got only 1 chapati, so you can use I take only a drop in the ocean. हुट का मुंह में जीरा, a drop in the ocean मीन्स क्या होता है, हुट के मुंह में जीरा, है ना। देन सेकंड इडियम लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या है कि इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करो। लाइक आई एम डूइंग नथिंग बट डूइंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ। एज यू सो एज यू रीप, लाइक जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, लाइक जैसी करनी वैसी बननी। एज यू सो एज यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। लाइक whoever
as so, and then so who reap like that. Like one story is like tale in like Hindi. Uh, like I don't know right now, it is not remembering to in my mind. So just then second, good mind good find. Good mind good find means होता है आप भले तो जग भला. यदि आप अच्छे हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छी है, और आप बुरे हैं तो आपके लिए दुनिया बुरी है. माइंड इज राइट. जिस माइंड इज राइट मीन्स होता है जिसकी लाइटी उसकी भेस. एंड दैट्स इनफ for today. Thanks to all watching. Keep patience, please keep patience, and if you have any kind of doubt for related these rules, so tell me in a comment and share and subscribe please, and definitely I will clear whatever I have and knowledge about that, so I will share with you all. Thanks for watching. Bye.